क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट में कहा है कि आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। उसको कोई पॉइंट R 2:3 में डिवाइड कर रहा है। हमें P के कोऑर्डिनेट दिए हैं, Q के कोऑर्डिनेट दिए हैं। वो कह रहा है कि R पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। ठीक है, तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, क्या कहता था सेक्शन फार्मूला? इफ R डिवाइड लाइन सेगमेंट PQ इन रेशो M1 एंड M2 देन कोऑर्डिनेट ऑफ R M2 x1 प्लस M1 x2 बाय M1 प्लस M2 कोमा M2 y1 प्लस M1 y2 बाय M1 प्लस M2। और याद रखने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको ये बताई थी कि इसको आप 21 से याद रख लें और ये हमारे पास 12 से याद हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर सिंपली भाई 3 की मल्टीप्लाई हमने इससे करनी है और 2 की मल्टीप्लाई हमने इनसे करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे। 3 यानी कि M2 हो गया तो M2 x1, तो R के कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं 3 इंटू -1 ये टर्म होगी, प्लस M1 x2 2 इंटू 4 तो 2 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड में M1 प्लस M2 मीन्स 2 प्लस 3, तो ये हो गया 2 प्लस 3। ठीक है, उसके बाद M2 y1 3 इंटू 7 प्लस M1 y2 2 इंटू -3 और बाय में M1 प्लस M2 2 प्लस 3। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास R इंटू सिंप्लीफाई किया -3 प्लस 8 बाय 5 कोमा 21 -6 बाय 5 और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया 8 -3 5 5 बाई 5 1 21 -6 15 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R यानी कि रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 1 और 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.2 से। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो देखें कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब की बार भी दो ही पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन उन दो पॉइंट्स को यानी कि 3 भागों में क्या किया गया है, लाइन सेगमेंट जो बन रहे हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उन 3 पार्ट में जब डिवाइड करने से हमारे पास जो पॉइंट आए उनके कोऑर्डिनेट जो है हमने क्या करने हैं, निकालने हैं। तो सपोज किया मैंने जो लाइन सेगमेंट है उसको मान लिया P और Q। ये पहला पॉइंट P मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4 और -1। दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं -2 और -3। उसने कहा कि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालिए जो लाइन सेगमेंट PQ को 3 पार्ट में डिवाइड करते हो। तो एक पॉइंट को तो मैंने कह दिया PQR और इसको मैंने कह दिया S, यानी कि 3 पार्ट हो गए 1 2 और 3। ठीक है, तो सीधी सी बात है जो पॉइंट R है वो PQ को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट इस साइड है 2 इस साइड है तो 1:2। ठीक है, तो क्या लिखोगे, पॉइंट R डिवाइड लाइन सेगमेंट PQ इन रेशो 1:2। मीन्स हमारे पास ये तो 1 और ये जितना ही पार्ट है R से लेकर Q तक वो कितना है 2 है। तो कुल मिला के M1 कितना हो गया 1 और M2 जो है वो कितना हो गया 2। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R
तो इसलिए क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई इनसे होगी और 2 की मल्टीप्लाई इनसे होगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आर के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आएंगे, 2 इंटू पहले एक्स वाले कोऑर्डिनेट 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 और बाय में 1 प्लस 2। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारे पास m2 x1 प्लस 21 से हमने याद किया था m2 x1 प्लस m1 x2। ठीक है, अब y वाले कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 और 1 इंटू -3 और बाय में हो गया 1 प्लस में 2। ठीक है, क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 8 और ये आ गया -2 बाय में 3 और यहाँ पर ये आ गया -2 और -3 बाय में 3। तो कुल मिला के जब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया तो ये तो हो गया 6 बाय में 3, ये आ गया हमारे पास 2 और ये आ गया कोमा माइनस के 5 बाय में 3। ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास किसके, आर के, जब आर जो है लाइन सेगमेंट पी के को 1:2 में डिवाइड कर रहा हो। तो सिमिलरली जो पॉइंट एस है वो लाइन सेगमेंट पी के को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि दो पार्ट इस साइड हैं तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2:1। अब की बार जो m1 है उसकी जगह 2 हो जाएगा और m2 की जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वो आपने जो है खुद करके देख लेना है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, यानी कि आपके स्कूल में जो है एक रेक्टेंगुलर टाइप का ग्राउंड दे रखा है और जिसका नाम दिया उन्होंने ABCD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3। तो इसने कहा टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। देखो क्या क्या है, मैं फिगर बना देता हूँ। यानी कि एक रेक्टेंगल शेप है हमारे पास इस तरीके का, इस साइड भी लाइन लगी हुई है और उसने कहा कि इस पॉइंट को अगर मान लिया A कहते हैं और ये पॉइंट हमारे पास D है, तो ऐसे 1-1 मीटर की दूरी में हमारे पास 100 गमले रखे हुए हैं। ठीक है ना, यानी कि 100 गमले रखे हुए हैं और यहाँ चाक से यानी कि ऐसे ऐसे लाइन लगा रखी हैं। ये लाइन लगा दी, फिर ये लाइन लगा दी, ये लाइन लगा दी, ये लाइन लगा दी, इस तरीके से लाइन है 1 2 3 4 और फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8 और फिर 9, फिर 10, ऐसे लाइन लगा रखी है। ठीक है ना, तो उसने कहा कंडीशन क्या कही है, देखो उसने कहा इन फिगर निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD के 1/4, यानी कि AD में हमारे पास टोटल 100 गमले हैं और 100 का 1/4 करें तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो AD के अनुदिश जो पॉइंट है वो तो आ गया 25। अब देखना है हमें AB के अलोंग जो है पॉइंट वो क्या आएगा। उसने कहा है निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन में और AD का 1/4, यानी कि सपोज करो ये पॉइंट यहाँ से है, तो जहाँ पर x तो है 2 और 1/4 अगर हम AD का करें तो ये आ गया 100 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, उसके बाद उसने कहा जबकि प्रीत रन्स 1/5
द डिस्टेंस AD ऑन 8, 8वीं लाइन में और 1/5। सपोज करो ये 8 लाइन है और 100 का 1/5 वो होगा 20, तो इससे ज़रा सा नीचे होगा। और ये हमने मान लिया x तो 8 हो गया, और 100 का अगर हम 1/5 करें तो ये हो गया 100 मल्टीप्लाई में 1/5। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं इस पॉइंट को P कहूँ और इस पॉइंट को Q कहूँ, तो एग्जामिनर कह रहा है कि आपने P और Q के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने सेक्शन फार्मूले का नहीं, हमने डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना है, जो एक्सरसाइज 7.1 में किया था। तो कुल मिला के अगर मैं इसको कहूँ कि ये इतनी दूरी है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x तो 2 है और 1/4 ऑफ 100 जो कि कितना होगा 25 होगा। Q के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 8 है और 1/5 ऑफ 100 जो कि कितना आएगा 20 आएगा। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला तो P क्या हुआ आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 कितना हो गया 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। बस इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि ये हो गया आपके पास 36 और ये हो गया आपके पास 25। और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारे पास 11 1 5 और ये 6, तो ये दूरी आ गई हमारे पास √61। अगर मैं P और Q के बीच की डिस्टेंस की बात करूं, पहले तो उसने इतना पूछा है, अगले पार्ट में उसने कहा कि इफ रश्मि एक और लड़की है हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स, यानी कि जो प्रीत निहारिका थी उसने P पॉइंट पे अपना फ्लैग यानी कि झंडा गाड़ दिया, और जो प्रीत थी उसने Q पॉइंट पे झंडा गाड़ दिया। उसके बाद एक और है रश्मि, उसने बिल्कुल इनके बीच में यानी कि यहाँ पर वो अपना झंडा गाड़ देती है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सपोज करो रश्मि इनके बीच में इस R पॉइंट पे जो है वो फ्लैग अपना गाड़ती है, यानी कि R पॉइंट अपना यहाँ है, तो उसके लिए चाहे हम सेक्शन फार्मूला यानी कि 1:1 में डिवाइड करके उससे कर लें, या फिर मिड पॉइंट फार्मूला जो कि बिल्कुल इजी है। और R के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे भाई, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला क्या था, x1 प्लस x2 मीन्स 2 प्लस 8 बाई में 2 कोमा y1 प्लस y2 25 प्लस 20 बाई में 2। ये आ गया हमारे पास R, इसको सिंप्लीफाई किया तो 5, और ये इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 45 का अगर हाफ करें तो 22.5। ठीक है, तो कुल मिला के जो रश्मि थी उसने जो है अपना झंडा वो इस पॉइंट पे गाड़ दिया है 5,22.5। ठीक है, तो इसको हमने किससे निकाल लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो इसलिए इसी प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर यानी कि 1st, 2nd और 3rd किया है। तो अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 यानी कि ये करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कर लें फिलहाल आप इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक।